भगवान आप सबको खूब प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा सुखी और प्रसन्न रहें। अच्छा, सदा सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन रह सकता है? एक दिन के लिए कोई सुखी हो जाए, एक साल के लिए कोई सुखी हो जाए। जैसे कोई 5 साल के लिए सुखी है, नेताजी चुनाव जीत गए तो 5 साल के लिए खुश, पर 5 साल बाद फिर चिंता सताती है नेताजी को कि अगली बार क्या होगा। तो ये सुख अखंड नहीं है लोगों का। अखंड क्या करें कि सदा सुखी रहें। लोग क्या, जब आप किसी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। हमारे शास्त्र भी यही आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सदा सुखी रहें। अच्छा, सुखी होना और सदा सुखी होना दोनों में अंतर है। सुखी तो बहुत लोग हैं, पर आज सुखी हैं, कल परेशान हैं। तो सदा सुखी रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन है? अच्छा बताओ, हनुमान जी सदा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान के भक्तों की शरण में आ गया, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो सदा सुखी होना है तो भागवत सुनिए, सदा सुखी होना है तो कथा सुनिए। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी, कहाँ हमारी मैया? ये मैया पुष्पा मैया, ठीक है मैया, हमारी मैया। आप कथा सुनने के लिए अहमदाबाद गुजरात से आई हैं। दलानिया परिवार की ओर से यह आयोजन है। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया के पुण्य से आप सब लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये मैया का पुण्य है, और इनका पुण्य इनके पुत्र श्री तुषार दलानिया जी, हमारे तुषार भैया भी ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो अपनी माँ को भागवत सुनाने के लिए लालाए थे, जब अपनी माँ को भागवत सुनवाने के लिए सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बेटा सबको नहीं मिलता मेरी माँ। बड़े पुण्य से अच्छे पुत्र मिलते हैं, बड़े पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। जरूर कोई पुण्य हुआ होगा आपके द्वारा, जिस पुण्य से आपको वृंदावन धाम मिला, भागवत मिली, और तुषार भैया जैसा बेटा मिला। और केवल बेटा नहीं, आपका पोता भी बहुत अच्छा है। पुत्र वधू आपकी श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप भी बहुत अच्छी बहू बनकर अपनी सास की खूब सेवा कर रही हैं। एक अच्छी बहू होना भी आज के युग में बड़ा कठिन है। क्यों? अच्छी बहू नहीं मिल रही है बाजार में। सही है। अब देखो, अब तो ड्रम में पैक करने वाली मिल रही है बाजार में, नहीं तो अब आप सब अच्छे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में अच्छा बेटा, चलो अच्छा बेटा तो फिर भी मिल जाए, पर अच्छी बहू, ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। अच्छा पुण्य हो व्यक्ति का तो उस पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। यदि आप कहते हैं ना कि गुरुजी हम पर भगवान की कृपा है, हमें कैसे पता चले? तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है ना माँ, आपका बेटा आज्ञाकारी है, इसका मतलब भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा, यही कृपा है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है, समझ लो कि यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही कृपा है। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो तो ही हम माने कि कृपा है। पैसा बहुत हो पर परिवार सुखी ना हो तो कृपा का मतलब है परिवार का अनुकूल होना। परिवार अच्छा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। और हमारे दलानिया परिवार पर भगवान की विशेष कृपा है, और ये कृपा ऐसी बनी रहे भगवान की, यही भगवान से मंगल कामना है। तो श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप बहुत अच्छी बहू बनकर, बहुत अच्छी पत्नी बनकर, बहुत अच्छी माँ बनकर, आप तीनों फर्ज। एक स्त्री के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं? उसे एक अच्छी माँ बनना होता है, उसे एक अच्छी पत्नी बनना होता है, उसे एक अच्छी बहू बनना होता है, उसे एक अच्छी बेटी बनना होता है। जो देखो, हम जब 10वीं क्लास पढ़ते हैं ना तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 6। आपके यहाँ कितने होते हैं पता नहीं, हमारे में 6 विषय होते हैं। 6 विषयों में हमें कम से कम 33 नंबर लाने होते हैं, 33। क्यों? क्योंकि एक में भी कम आ गए तो हम फेल हो जाएंगे, या सप्लीमेंट्री की बात आ जाएगी। एक मैं गणित में 100 के 100 नंबर ले आऊँ, मैं विज्ञान में 100 के 100 नंबर ले आऊँ, अन्य विषयों में 0 लाऊं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, सारे विषयों को मुझे देखकर चलना है। उसी प्रकार गृहस्थों के बहुत सारे विषय होते हैं। आप बहुत अच्छी बेटी बन गई, इससे काम ना होगा। आपने अच्छी बेटी बनकर 33 नंबर पा लिए, लेकिन आपके और भी विषय हैं। आपको अच्छी बहू बनकर भी 33 नंबर लाने हैं, अच्छी पत्नी बनकर भी 33 नंबर लाने हैं। ये हम आप सबके लिए कह रहे हैं। आप सबको अच्छी बहू बनना है, अच्छी माँ बनना है। इतनी अच्छी माँ बनो जैसे जीजाबाई। माँ कैसी? माँ कैसी? शिवाजी की माँ। बचपन में कहानियों में ही, छोटी छोटी बातों में ही माँ ने बच्चे को इतना ओज तेज से भर दिया कि वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। बचपन की छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी पॉजिटिविटी। जब बच्चे आपके साथ बैठे तो बच्चों के साथ क्या बात करनी चाहिए, ये बच्चों के द्वारा बच्चों के साथ आज की गई बातें बच्चों को सदा याद रहेंगी कि हमारी माँ हमसे ऐसी बातें करती थी, हमारे पिता हमसे ऐसी बातें करते थे, हमारे साथ बैठ के ये बातें होती थी। उन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, हाँ या ना? इसलिए एक अच्छी माँ
जो अपनी बेटी को बहुत बढ़िया संस्कार दे, जो अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दे। आज समाज में समस्याएं कहां खड़ी हो गई कि हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमने कह दिया वो गलत है, हमने कह दिया वो गलत है, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कहां गलत हैं। इसलिए हमें जो अच्छे लोग मिलते हैं ना, हम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि इन पर बड़ी कृपा है भगवान की। आज भी कई बार मैं देखता हूं 4-4 भाई एक साथ रहते हैं। आज भी भारत में ऐसे भाई हैं जहां 4-4 भाइयों का एक चूल्हा है। जिस आज के इस कलिकाल में 4 भाइयों का भोजन एक चूल्हे में बन रहा है, समझ लो उस घर में लक्ष्मी मां नृत्य कर रही हैं, उस घर में नारायण का वास है। वो घर नहीं है, स्वर्ग है। आज भी जहां बेटा अपने मां के पांव दबा रहा है, आज भी जहां बहू अपने सास की सेवा में एक पांव से खड़ी है, वो घर नहीं है, वो क्या है? वैकुंठ है। आपके पिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार दलानिया जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन हो रहा है। आपके पिताजी जहां हैं, आज वहां से आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। भागवत सुनना क्या है? भागवत एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये वह यज्ञ है जिस यज्ञ से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। परीक्षित को कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उद्धार का, पर भागवत सुनी तो परीक्षित जी का उद्धार। परीक्षित जी तो चलो जीवित थे, पर धुंधकारी तो मर चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद भी पापी था, पाप के कारण प्रेत बन चुका था, प्रेत योनि को पा गया था। लेकिन प्रेत योनि में जाकर भी जब धुंधकारी ने भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही उसका उद्धार हो गया। ये भागवत जी। इसलिए आप लोगों ने जो कार्य किया है अपने पूर्व, ये केवल आपके पिता की सदगति के लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों की सदगति के लिए। भागवत सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21। कैसे? 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी। जैसे अभी ये तुषार भैया कार्य करा रहे हैं, तो 7 पीढ़ी कैसी वो गिनो। 7 पीढ़ी पिछली, मतलब तुषार जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। फिर 7 पीढ़ी आपके आने वाली, आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के आने वाली, और 7 पीढ़ी आपकी मां पक्ष की, मतलब आपके नाना के पिता के पिता के पिता। ये टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है भागवत जी से। इसलिए हर पुत्र को, हर व्यक्ति को, हर सदगृहस्थ को भागवत जरूर सुनना चाहिए। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं हमारे सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? आप सब कौन से आश्रम में हो? हम गृहस्थ आश्रम में। हम कौन से आश्रम में हैं? सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? क्यों गृहस्थ क्यों बड़ा है? क्योंकि गृहस्थ में रहकर ही, गृहस्थों के घर ही भगवान पैदा होते हैं। दशरथ कौशल्या गृहस्थ हैं, उनके घर राम प्रकट भय के नहीं। देवकी वसुदेव गृहस्थ हैं, उनके घर कृष्ण प्रकट भय के नहीं। भगवान भी प्रकट होते हैं गृहस्थों के घर, और भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग भी भगवान भक्त के रूप में गृहस्थों के घर में प्रकट होते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम वो है जहां भक्त और भगवान दोनों आश्रय लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। पर गृहस्थ आश्रम कब उत्तम है? गृहस्थ की मर्यादाएं क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? देखो हमारे यहाँ हर चीज में धर्म जुड़ा हुआ है। गृहस्थ धर्म, बोलो गृहस्थ धर्म। पुत्र धर्म, स्त्री को भी कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, तो पत्नी के आगे भी क्या जुड़ा है? धर्म। पुत्र में क्या है ना? अरे ये पुत्र बड़ा धर्मात्मा है, तो पुत्र में क्या जुड़ गया? धर्मात्मा, मतलब धर्म जुड़ गया। क्यों? मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, हमारे यहां सारी चीजें धर्म से हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये धर्म क्या है और कितना होना आवश्यक है, क्यों होना आवश्यक है, समझ लीजिए। देखो धर्म की आवश्यकता कितनी है हमारे जीवन में, इसे समझते हैं। यदि पुत्र अपने धर्म का पालन करता है, अब देखिए आप लोग भागवत सुनने आए, तो एक ऐसा बेटा जिसने आपको भागवत से जोड़ दिया, पूरे परिवार को गुजरात से, अहमदाबाद से, आप दूर दूर से आ गए ना, तो बेटा धर्म से जुड़ा है, धर्मात्मा है तुषार, तब तो आप सब जुड़ गए। बेटा धर्मात्मा ना होता, धर्म से ना जुड़ा होता, यदि बेटा रास्ता भटक जाए, शराब पीने लग जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, तो बेटे का तो नुकसान होगा। पूर्वज भी रोते हैं जब आप रास्ता भटकते हो, गलत रास्ते पर जाते हो, तो आपके पूर्वज रोते हैं कि ये मेरी संतान कहां चली गई, किस रास्ते पर चली गई। और जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके एक कदम बढ़ाने से, तुषार भैया के एक कदम बढ़ाने से, मैया पुष्पा मैया के एक कदम बढ़ाने से इतने सारे लोगों को वृंदावन धाम में कथा सुनने का मौका मिल गया। वरना ये लोग थोड़ी आते, वरना ये लोग थोड़ी आते, कभी आते, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते, कोई कहां होता, कोई क्या कर रहा होता, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन एक सही कदम से आप सब एक जगह जुड़ गए। ये भागवत का प्रभाव है। भागवत सबको सुनना चाहिए। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं, आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि आज के कलिकाल में भागवत जी ही भव सागर से पार करती हैं। ये मौका मिले तो छोड़ो मत। अभी जितने भी यजमान परिवार आप सब आए, भागवत जी की पोथी पाठ बिठाए, आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। आप सबकी कामना भागवत जी पूरी करें। आगामी भागवत जी का पोथी पाठ 12 मई से है, 12 मई से बैठेंगे पाठ भागवत जी के। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 12 मई से आकर के प्रेम पूर्वक पाठ बिठा सकते हैं। भागवत
भागवत जी सागर हैं। भागवत जी क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र में से समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? समुद्र से जहर भी निकला है और समुद्र से अमृत भी निकला है, समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है, कौस्तुभ मणि भी निकली है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला है। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? बोलो मैया, क्या निकला? विष, जहर। अच्छा, जब जहर निकला तो कौन पीता है? भगवान शंकर जहर पी जाते हैं। भागवत जी भी एक समुद्र है। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे तो इस भागवत जी में आपको अमृत भी मिलेगा और जहर भी मिलेगा। जहर मतलब, अमृत मतलब बहुत सारी अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी और बहुत सारी कड़वी बातें भी आपको मिलेंगी जो आपको विष की तरह लगेंगी कि ये क्या बोला जा रहा है। पर चूंकि शंकर जी जहर पी गए तो आपको भी वो कड़वा घूंट पीना होगा, है ना। कोई भी शुभ काम आप करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पहले क्या निकलता है? विष। कोई भी फैक्ट्री डालो, कोई भी शुभ कार्य करो तो कई बार उसमें थोड़ा मोड़ा परेशानी होती है। वो क्या है? वो विष है। लेकिन आप मंथन करते रहिए, अपनी लगन से कार्य करते रहिए। आज हम असफल हुए हैं, आज असफलता का विष निकला है तो कल सफलता का अमृत भी निकलेगा। ये पीढ़ी जो नई पीढ़ी है उसके लिए एक शिक्षा है। कई बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, उनको लगता है यार सफलता नहीं मिलेगी तो छोड़ देते हैं, बीच में रोक देते हैं, स्टॉप। जबकि कार्य अच्छे करते रहो, आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे आप। समुद्र मंथन हुआ, आखिरी में अमृत निकला। आप भी अपने धैर्य को बनाए रखिए, आखिरी तक पहुंचिए, अमृत जरूर प्राप्त होगा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भागवत जी किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई भागवत जी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी की महिमा सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही भगवत चिंतन के लिए निकल पड़े। अब चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए। सूत जी आए तो शानुकादि ऋषि खड़े हो गए और सूत जी से सवाल किया, महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? हाँ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिस कथा से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या होता है? कृष्ण की प्राप्ति होती है। अच्छा, कथा जो सुनता है उसे किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है केवल कथा से। सूत जी कहते हैं कि हम आपको कथा ऐसी सुनाएंगे जो सभी वेदों पुराणों का सार है, मतलब भागवत की कथा सुनाएंगे। सुनो, एक बार देवताओं को भी कथा सुनने का मन हुआ, तो देवताओं को जब कथा सुनने का मन होता है तो देवता भी ना मृत्यु लोक आते हैं। एक बार राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान को, एक बार सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे शुक ताल में। वहां देवर्षि नारद जी और सारे देवी देवता गए, सारे देवता आए, इंद्र इत्यादि। शुकताल में सुखदेव जी जब भागवत सुना रहे थे तो वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र ने कहा, सुखदेव जी ये भागवत आप हमें सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्यों तुम्हें सुनाएं? बोले, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। अच्छा बताओ, स्वर्ग का अमृत किसे प्राप्त होता है? स्वर्ग का अमृत कौन पीता है? जो बड़ा पुण्य करता है, जो स्वर्ग जाएगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ग का अमृत मिलेगा। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित आपको 7 दिन में मरना है, श्राप लगा है, एक काम करो स्वर्ग का अमृत आप पी लो। परीक्षित जी ने कहा मुझे नहीं पीना। क्यों? स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। क्यों? परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत रूपी अमृत पीऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीता। स्वर्ग का अमृत तुच्छ है। भागवत जी क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत जी को अमृत कहा। कथा क्या है? तब कथामृतम, कथा अमृत है, इसलिए भागवत की कथा सुनना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि हम परीक्षित जी से पूछेंगे। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। तब इंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मंडिर महान। अच्छा, देवता बड़े चतुर होते हैं। देवता बड़े चतुर होते हैं। कोई भी पुण्य करने लग जाए तो देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। उनको लगता कहीं ये स्वर्ग के राजा ना बन जाए। सोचो, देवताओं के मन में भी ईर्ष्या रहती है।
देवता भी मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं, पता है आपको? देवता भी मनुष्यों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देवताओं की पूजा नहीं होती, देवता ईर्ष्यालु होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती है। अच्छा एक बात बताओ, देवता लोग ना कैसे होते हैं? देवताओं की पूजा करो तो देवता खुश, और पूजा नहीं करो ना तो परेशान करने लग जाते हैं। पड़ोसियों टाइप के होते हैं देवता, जब तक देते रहो तो खुश, नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, है ना? आपने देखा नहीं, नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा करा दी तो इंद्र भड़क गए, इंद्र ने पानी बरसा दिया, भगवान को गिरिराज जी उठाना पड़ा। अब सालों से तुम्हारी पूजा करते आए और एक बार नहीं किया तो इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी? तो देवता लोग ना बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? सही है। देवताओं की पूजा करते रहो तो खुश, नहीं करो परेशान। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता बोलो, और देवता चित्त पे किसी देवता को रखने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में चित्त में भगवान को रखो। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में क्यों भैया? देवता और भगवान में अंतर है या नहीं? ये पीछे वाली भैया हमारे, हाँ बताओ बेटा, देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? हाँ या ना? क्या अंतर है? देवता और भगवान में क्या अंतर है आपको पता है? नहीं, देवताओं के पास एक ही डिपार्टमेंट है, इतना सा काम। अग्नि देवता के पास केवल आग का डिपार्टमेंट, वरुण देवता के पास केवल जल का, वायु देवता के पास केवल वायु का, है ना? देवताओं के पास एक छोटा छोटा काम है। इसलिए देवता जो है ना, ये भगवान के कार्यकर्ता है। भगवान के कौन है? कार्यकर्ता। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? अच्छा, ये तो हो गए देवता। अब चलते हैं भगवान पर। तो भगवान कौन है? देवता कहां रहते हैं? देवताओं का स्थान क्या है? बोलो, स्वर्ग। हम लोग कहां रहते हैं? मृत्युलोक। हमारे लोक का नाम है मृत्युलोक, देवताओं के लोक का नाम है देवलोक, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक, नाग के लोक का नाम है नागलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक। सबके अलग अलग, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव जी रहते हैं। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर भुव स्व महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ऐसे। तो सब लोक अलग अलग हैं। तो देवता एक लोक के देवता हैं, स्वर्ग लोक में देवता, मृत्यु लोक में हम लोग। भगवान क्या है? भगवान इन लोकों को बनाते हैं। देवता जिस लोक में रहते हैं उस स्वर्ग लोक को भगवान एक चुटकी बजाए, भगवान नारायण तो ऐसे कई स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, कई इंद्र पैदा कर सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। समझ में आई बात? तो देवता है, पर भगवान तो, अच्छा देवता नाराज हो जाते हैं, आपने जरा सा पूजा नहीं की, नाराज। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान नाराज नहीं भये, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और सुनो, शिशुपाल भगवान को क्या करता था? बोलो, गाली देता था। 100 गाली रोज, 100 गाली या 99 गाली रोज देता था। रोज गिन के माला लेता सवेरे से, एक गाली एक मोती, ऐसे जैसे आप माला जपते हो सीताराम सीताराम, ऐसे वो माला लेके गाली देता था श्री कृष्ण को। और 100 गालियां, 99 गालियां सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहते। और जब उसका 100 गालियां हुई, 101 भी गाली हुई तो भगवान ने सिर काटा। लेकिन उस शिशुपाल का भगवान चाहते, भगवान के हाथ में स्वर्ग भी है नर्क भी है, हाँ या ना? भगवान चाहते तो गाली देने वाले शिशुपाल को नर्क भेज सकते थे कि तुझे मैं दंडित करूंगा, तूने गाली दी है, मैं तुझे नर्क भेजूंगा, नर्क की यातनाएं दिलाऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान कि शिशुपाल जैसे पापी को, जो सवेरे से पानी पी पी कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल को भी भगवान ने नर्क नहीं, अपने शरीर में उसकी अंतरात्मा जब निकली तो भगवान के शरीर में उसकी ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। भगवान इतने दयालु। मतलब देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो देवता गलत परिणाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए, तुमने एक बार धोखे से मुझे पुकार लिया था, उसके बाद कभी नहीं पुकारा, तो भी मैं ये याद रखूंगा कि इस भक्त ने मुझे एक बार तो पुकारा था, बाकी समय आप भूल जाओ। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि देवताओं के चक्कर में ना पड़ा करो, भगवान की पूजा करो। भगवान की आरा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ, जो भगवान की शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी। अच्छा बताओ, क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं?
बोलो, क्या भगवान शंकर मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। भगवान शंकर की शरण में कोई जाए तो भगवान शंकर भी उसको उठाकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा बताओ, काशी में कोई मरता है तो उसका मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। कौन करता है मोक्ष? शंकर जी। जानते हो, जो काशी में मरता है तो शंकर जी उसके कान में जाकर के राम मंत्र बोलते हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष होता है। शंकर जी जाके बोलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, सुनो चौपाई में क्या लिखा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि समगति अविनाशी। एक बात याद रखना, मोक्ष कोई और नहीं दे सकता भगवान के सिवा, याद रखिएगा। मोक्ष देने का काम केवल भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। भगवान नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बने। शंकर जी क्या बने? बोलो। और शंकर जी हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो क्या था? भगवान नारायण की पादुका है 2। आप पांव में चप्पल पहनते हो? कितनी पादुका? 2 पांव, तो 2 जूता या चप्पल। तो सुनो, भगवान नारायण के भी 2 चरण पादुका है। पता है क्या? भगवान नारायण की 2 पादुका हैं। एक पादुका है हनुमान जी और दूसरी पादुका है गरुण जी। गरुण जी और हनुमान जी कौन है? भगवान की चरण पादुका। ये भगवान के कौन है? हाँ, आपको याद होगा जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया राम जी को, तो हनुमान जी भगवान को कहां बिठाए थे? हनुमान जी कहां बिठाए थे? हाँ, समझो, हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की कृपा के हमें भगवान का दर्शन ना होगा। इसलिए आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? प्राचीन मंदिर में गरुण स्तंभ होता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, आप द्वारिका जी जाओगे, तो वहां पे क्या है? सब जगह क्या है? गरुण स्तंभ है। गरुण स्तंभ है। तो गरुण स्तंभ में कौन? गरुण जी। इसलिए अब आप लोग ना भगवान किसी को भी कह देते हैं। सबको भगवान कहना भी अपराध है। देवता देवता हैं, देवता भगवान नहीं है। आजकल तो आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। मैं ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। देवता 33 करोड़ हैं। देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, एक ही बात। अब जैसे हम लोग समुद्र को भी देवता कहते हैं। हमारे लिए समुद्र क्या है? देवता। नदियां देवियां हैं। ऐसे हमारे यहाँ पीपल देवता, वट देवता, हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता, सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, हाँ या ना? तो हमारे यहाँ सबको देवता की कोटि में रखा गया है। तो देवता 33 करोड़ हैं और भगवान एक है। एक भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हैं हमारे तो अल्लाह एक ही है। तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया? एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक आज बता देने से क्या होगा, 7 दिन आप स्मूथली फिर सुनेंगे चीजों को। आज आपका वेश तैयार कर दें। पहले आज आपको हम श्रोता बनने का अधिकार दे दें। आप कथा सुनने के पहले अधिकारी बन जाओ, क्योंकि जिनकी कथा सुनाएंगे उनकी कथा सुनने के अधिकारी तो हो पहले आप। अधिकारी ही नहीं होंगे तो कथा सुनेंगे क्या? तो रेडी है मैया? ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ जल्दी, टाटा, जल्दी जाओ। फिर सब लोग बैठ के सुने आराम से। और किसी को तो नहीं जाना? जाना आना हो तो जल्दी निकलो शांति से। जिनको बैठना, कथा सुनने आओ तो सब्र लेके आओ। 2-3 घंटे का टाइम लेके आओ, तब सुन पाओगे, समझ पाओगे। वरना आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। आधे जल गगरी छलकत जाए, आधे जल गगरी छलकत जाए। तो सुनो, पहले आपको हम तैयार कर दे, कथा सुनने का अधिकारी बना दे। सुनो मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा। भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए? राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण, जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे? बोलो।
राम के पहले, मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे? कौन थे? हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए, आयुध भुजचारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए। जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनकी भुजाओं में क्या था? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे? नारायण, हरि थे, नारायण थे। वह नारायण फिर राम बने। अच्छा, राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें? अपनी गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि 100 साल मतलब उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। एक कल्प कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है जैसे एक सप्ताह में कितने दिन बीतते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन? एक महीने में कितने दिन? 30 दिन बीत गए, मतलब एक महीना हो गया। 7 दिन बीत गए, मतलब एक सप्ताह हो गया। उसी तरह जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग हमारा कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्षों का, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 8,64,000 वर्षों का द्वापर है, फिर 12,96,000 वर्षों का त्रेता है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। ऐसे करके चारों युग की आयु है। ठीक है, ऐसे जब 1000 बार कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता था ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए लगभग। अभी ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, उस 12 कल्प का ये 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में जिसमें हम बैठे। चलो, ये आपकी खोपड़ी में जल्दी समझ में नहीं आएगा, जो आपकी समझ में आ जाए हम वो बातें बता दें। सुनो, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दो ही बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे। तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय, दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय, जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय, फिर जनक जी मार देते ना रावण को। जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं, फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो आज तो कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं, वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ कहिए, आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है, हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है, गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई, जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम ने सूर्पनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हाँ कि ना? इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हाँ। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हाँ। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य है। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम है।
इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है? कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। चलो, इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। फिर आते हैं कृष्ण पर। अब भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। जो काम राम कर सकते थे, अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो काम किए, क्या वो काम राम कर सकते थे? बोलो, राम नहीं कर सकते थे वो काम। 16,108 विवाह राम कृष्ण ने किया। क्यों किया? क्योंकि उन स्त्रियों को पति रूप में भगवान ही चाहिए थे, तो उनकी इच्छा पूरी करनी थी। तो वो राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पत्नी का संकल्प ले रखा था। तो फिर भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा, कृष्ण का। चलो, फिर तीसरा अवतार, एक प्रहलाद जी नाम के भक्त थे, उनके पिता बड़े दुष्ट थे, हिरण्यकश्यपु। कहां तेरा भगवान? अच्छा बताओ, प्रहलाद के लिए कौन भगवान आए थे? कौन से? नरसिंह भगवान आए। अच्छा ये बताओ, क्या नरसिंह भगवान की जगह राम प्रकट हो जाते, खंबे से काम चलता? कृष्ण प्रकट हो जाते, खंबे से काम चलता? यदि राम प्रकट हो जाते तो हिरण्यकश्यपु कभी ना मरता, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मैं ना मनुष्य से मरूं ना। तो भगवान नरसिंह को अलग रूप डिजाइन करना पड़ा अपना। ना वो नर है, ना वो सिंह है, और नर भी है और सिंह भी है। शरीर है, धड़ है नर का, और गर्दन है सिंह की, तो क्या हो गए? नरसिंह। खंबे से प्रकट भाई हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्यकश्यपु का एक भाई था, हिरण्याक्ष। बोलो हाँ। उस राक्षस के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया। बता सकते हो आप लोग कौन सा? 12। कौन सा? 12 अवतार। अब जो 12 भगवान ने पृथ्वी को लाए ना, डाढ़ों में आपने चित्र देखा होगा, डाढ़ों में पृथ्वी लाए, स्थापित किए। तो जो काम 12 कर सकते थे वो नरसिंह नहीं कर सकते थे। फिर एक अवतार हुआ भगवान का वामन। कौन सा? वामन अवतार सुना आपने? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं सुना? नहीं सुना। देखो, यही होता है, कथा सुनने से सब चीज सुनने को मिलती है। सुनो, एक राजा थे जिनका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। राजा बलि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने 99 यज्ञ कर डाले। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब वामन भगवान को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि राजा बलि जो 100 यज्ञ कर लेता, वह जीते जी स्वर्ग चला जाता। यदि स्वर्ग चला जाता तो फिर जो वर्तमान में देवराज इंद्र हैं, वो तो राजा थे, और दूसरा इंद्र आ जाएगा तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध ना हो, सृष्टि संकट में ना आए, इसलिए वामन भगवान को उस यज्ञ को रोकने के लिए आना पड़ा। तो अब बताइए, वामन भगवान आए और राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग भूमि। पहले पग में पाताल नापी और दूसरे पग में सत्यलोक को नापना पड़ा। जब दूसरा पांव भगवान वामन ने ब्रह्मलोक में रखा, तो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के पांव धोकर के कमंडल में डाल लिया। बाद में वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर जल छोड़ा, वही जल गंगा मैया कहलाई बाद में। तो गंगा मैया को प्रकट करना था, इसलिए वामन अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ। गंगा मैया के प्रकट के पीछे वामन अवतार है, हाँ या ना? अब बताओ कि जहां वामन भगवान की जरूरत थी, क्या वहां राम से काम हो जाता? कृष्ण से काम हो जाता? नरसिंह से काम हो जाता? इसलिए हमारे भगवान को अनेक अनेक स्थानों पर, अनेक कारणों के कारण, अनेक समय पर अनेक रूप धारण करना पड़ा, अनेक परिस्थितियों के कारण। तो हमारे भगवान हमारे इतने करीब हैं कि वो हमारी हर परिस्थिति के अनुकूल होकर वो अवतार लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान के टोटल अवतार हैं 24 हैं, तो अनंत, पर फिर भी हम लोग जो जानते मानते कितने हैं, और घंटे कितने हैं? 24 घंटे जो हैं, 24 घंटे हमारे भगवान 24 रूपों से हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर समय भगवान के 24 अवतार का ध्यान करना चाहिए। ना तो राम अलग है, ना तो कृष्ण, ना तो नरसिंह, ना तो वामन। बात समझ में आई? तो हमारे भगवान एक ही हैं, अनेक कालखंड में अनेक परिस्थितियों के कारण अनेक अवतार उन्होंने धारण किए। तो राम बनकर आए तो राम की कथा है, कृष्ण बनकर आए कृष्ण की कथा। वही भगवान इस कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए तो तिरुपति बालाजी हैं, जगन्नाथ जी बनकर आए तो जगन्नाथ जी हैं, हरिदास जी के लिए बिहारी जी बनकर प्रकट भये तो बिहारी जी हैं, पुंडरीक के नाम के भक्त के लिए भगवान द्वारिकाधीश विठलनाथ जी बनकर आए तो विठलनाथ जी हैं। बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी बनके बद्रीनारायण भगवान बनके आए तो बद्रीनारायण जी हैं। तो भगवान एक ही होते हैं, लेकिन हमारे भगवान अनेक अवतार लेते हैं अनेक लीला करने के लिए, अनेक रूपों में वही वही हैं। समझ में आई? अब बताओ भगवान कितने हैं? भगवान और देवताओं में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? देवता नित्य नहीं है, भगवान नित्य है। देवता आज हैं कल नहीं रहेंगे। सुनो, देवता किसी का नाम नहीं होता। जैसे आपको एक बात बताएं, गणेश जी, बोलो गणेश जी, गणपति बप्पा,
अब सुनो गणेश जी के बारे में। गणेश जी, हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, पहली पूजा किसकी होती है? एक बात बताओ, जब शंकर जी का विवाह हुआ माता पार्वती से, तो शंकर जी के विवाह में भी तो गणेश जी की पूजा हुई थी। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जब गणेश जी शंकर जी के बेटा हैं, पार्वती के पुत्र हैं, तो पार्वती और शंकर जी के विवाह में तब तो गणेश जी थे ही नहीं, तो वहां गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? लेकिन विधान है कि गणेश जी की पूजा हुए बिना विवाह नहीं होगा, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि शंकर जी तो बेटा है, गणेश जी तो बेटा है ना शंकर जी के। क्यों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब गणेश जी पुत्र हैं शंकर जी के, तो शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई? पता है आपको ये बात कि नहीं? शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई कि नहीं? कौन गणेश की पूजा हुई? अब आपको मैं क्लियर बताऊं कि जो गणेश जी हैं, जो इंद्र हैं, गणेश हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, यमराज हैं, ये सब परमानेंट नहीं है। यह पद है, पद। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी में जो जाकर बैठ जाए वो राष्ट्रपति किसी का नाम नहीं है, जो सीट पर जाके बैठे वो राष्ट्रपति। उसी तरह शंकर जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई, उन गणेश का नाम था आदि गणेश। और बाद में जो गणेश प्रकट भये पार्वती जी के, बाद में उसी पद पर जाकर पार्वती पुत्र गणेश जी बैठे, उनका नाम था विनायक। जैसे इंद्र, वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे। जैसे ब्रह्मा, अभी वर्तमान में ब्रह्मा जो हैं, आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। तो ये सारे पद जो हैं परिवर्तित होते रहते हैं, परमानेंट कोई नहीं है। लेकिन भगवान परमानेंट। बात समझ में आई? देवताओं की सीट बदलती रहती है, देवता परिवर्तित होते रहते हैं, पर भगवान भगवान है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। भगवान सदा सदा। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। भागवत इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि बिना भागवत के सब ज्ञान ना होगा। सूत जी आए, सबने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें कथा सुनाइए। देवराज इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ थी वो सुनाइए। अब क्या हुआ? जब देवराज इंद्र ने देखा कि मेरे को भागवत नहीं सुनाई, स्वर्ग में तराजू रखी, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार देवताओं के साथ साथ भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। एक बार क्या हुआ कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। सारे तीर्थों को नारद जी ने देखा। कहां कहां गए? अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर ना पश्यम कुत्रमित शर्मा, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी बड़े परेशान हुए कि भाई शांति नहीं है। चारों तरफ देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तब जाकर के समाधान हुआ। नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ना सत्य बचाना तब बचाना। कुछ इस कलयुग में क्या नहीं है और क्या है, आप बताओ सब लोग। कलयुग में, अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बोलो, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? बोलो। बुरा है, आप बताओ। अच्छा है, क्या अच्छा है? आप हैं तो अच्छा है। हाँ, भागवत सुनने को मिल रही है इसलिए अच्छा है। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। आपको कलयुग बुरा लग रहा है? क्या बुराई है? बहुत। मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है मेरी माँ? हैं? आप बताओ भैया। हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में इतने जल्दी सदगति नहीं होती थी। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजदो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से, बड़ा साधन करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने से मात्र। कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति की सदगति हो जाती है। पर विडंबना यह है कि कलयुग में आदमी बस कीर्तन नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। कलयुग का आदमी क्या कर रहा है? प्रपंच कर रहा है। कलयुग का आदमी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है। कलयुग में क्या चल रहा है?
है? कलयुग में क्या चल रहा है? ड्रम ड्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग में छल कपट है। ये नहीं कि शांति से आदमी बैठा कीर्तन करे, नहीं, कीर्तन नहीं करेगा, बस कहां जा रहा है, कौन कहां आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है, तुम्हारे अंदर बुराई क्या है, जिससे कोई मतलब नहीं, उसकी भी लोग बातें करते हैं। पड़ोसियों की निंदा चुगली, रिश्तेदारों की निंदा चुगली, यही चल रहा है। इसलिए कहता हूं कलयुग बहुत अच्छा है। पर कलयुग कब अच्छा है? जब कलयुग में मन को, चित्त को भगवान से जोड़ा जाए, केवल भगवान। मन कहां लगे? भगवान के सिवा मन कहीं ना जाए। परिवार में रहो, भगवान में रहो, बस। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या नहीं है बताओ? कलयुग में क्या नहीं है? मैया कहां व्हाट्सएप चालू हो गया तुम्हारा? बताओ कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्यम नास्ति। कलयुग में सत्य नहीं है। क्या नहीं है? कलयुग में सत्य बोलने वाले नहीं है, मतलब ना के बराबर है। नहीं है मतलब नहीं है, नहीं, ना के बराबर। ना के बराबर मतलब इक्का दुक्का, कहीं कहीं, कोई, करोड़ों में। कलयुग में सत्य नहीं है, ना के बराबर है। सही है? आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जमाना भले झूठ बोले, हम ना बोले, बचो, क्योंकि सबसे बड़ा पाप झूठ ही है। नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। तो कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम। ना कलयुग में तपस्या बची, ना शौचम। शौचम मतलब शौचाचार। शौचाचार मतलब, शौचाचार क्या होता? शुद्धि। शौचाचार भी नहीं जानते? शौचाचार का मतलब है कि आप लोग लघु शंका जाते हो और जाने के बाद ना पांव धुलते हो, ना कुल्ला करते हो, और लघु शंका जाने के बाद कोई शुद्धि नहीं करते, ना पांव धुलते, ना हाथ। शौच करने के बाद आप लोग शौच टॉयलेट जाते हो ना, फ्रेश होने। जब आप शौच करते हो तो शौच के बाद लोग नहाते नहीं हैं, हाथ धुल लेंगे बस। हाथ भी कहां आजकल धुलते हैं ठीक से? लोग नहाते नहीं। अब सोचो कि आप लोग शौच करते हैं और बिना नहाए आप पूरे घर में घूमते हैं। ये शौचाचार है, ये शौच की अशुद्धि है। और आपने पूर्वजों से कहावत सुनी होगी कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने शुद्धि। बिगड़ जाने से आज छोरा छोरियों की बुद्धि बिगड़ी है। शौचाचार नहीं है। नियम क्या कहता है? धर्म क्या कहते हैं? वेद क्या कहते हैं? कि लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, तब आप शुद्ध होते हैं लघु शंका से, सुसु से। ठीक है? आप शौच करने गए तो आपको पूरा स्नान कर चुके हो तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा। कपड़े जो पहन के गए हो से गीला करना चाहिए। जो आप सोचिए वही कपड़े पहन के आप शौच करके आ गए और वही कपड़े पहन के आप भगवान की पूजा में खड़े हैं। समझ आ? उसी कपड़े पहन के आप भोजन बना रहे हैं। अब वही कपड़े पहन के तुम शौच करोगे, वही कपड़े पहन के भोजन बनाओगे और फिर वही कपड़े पहन के भगवान जी को भोग लगाओगे तो तुम शुद्धि बिगड़ गई। आप देख लेना तुम्हारी बुद्धि बिगड़ेगी। और बुद्धि बिगड़ी, रावण की क्या बिगड़ी? बुद्धि बिगड़ी तो नाश हो गया। पूरा खेल इस खोपड़ी से है। जिसकी बुद्धि अच्छी वही अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ गया। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, आप लोग में बहुत माताएं ऐसी होंगी बिना नहाए आप लोग भोजन बना लेती हो। नहा के मैया फिर शौच करने जाती है और फिर नहा के शौच करने जाएगी, फिर बिना नहाए फिर आके खा लेगी, पता नहीं कब नहाएगी। एक आदमी बोला हमारी पत्नी तो, एक सज्जन बोले 4-4 दिन नहाती नहीं है। आज के छोरा छोरी भी नहीं नहाते 2-2, 3-3 दिन। बोलो हाँ। अब इनकी बुद्धि कितनी निकृष्ट होगी इसका एक उदाहरण देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक इलाहाबादिया करके नाम का एक लड़का जिसने अपनी मां पर गंदे कमेंट्स किए। आप सबने सुना उस प्रसंग को? क्या हुआ? आप अपनी मां पर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए, आप अपने बाप पर अभद्र टिप्पणियां करने लग गए, आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए, अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना? आप क्यों नहीं समझते? वेश क्या है? ये इमारत बनी है तो इसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता तो ये टिकी ना रहती। आप कितना भी सजा लो, ऊपर पैंट पुट्टी मार लो, पर नीचे कमजोर है तो टिका ना रहेगा कुछ। हम सनातनियों का वेश हमारी शुद्धि है। आप कितनों को यह बात पता है कि हमारे बाप दादे कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने? ये बात सही है कि गलत है? तो क्यों नहीं मानते?
सही है तो मानो, वरना नुकसान अनिरुद्धाचार्य का ना होगा, तुम्हारा होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है। आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है, नींद की गोलियां? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेस पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से, ये गैर मर्द के साथ। अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया, रावण ने इतना लोभ दिया। रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में नहीं। लेकिन सोचो माता सीता के बारे में कि सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता, इतना उसने प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया। लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए कि सोने की लंका को लात मार के बनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी मां, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है? पति के साथ रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, मर्द गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उसे दंड भी मिलता है, लेकिन समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? जिस पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन करें। ये सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहेगा। धर्म क्या है? शुद्धि। शौच करो, लघु शंका जाओ तो शुद्धि। तो आज से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी मां। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ सुना? जनेऊ, यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम लोगों को कितनी भी जोर की सुसु आए, जब तक कान में 3 बार लपेटे ना यज्ञोपवीत, तब तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं तो एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते हैं। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हाँ, बैठ के करते हैं, खड़े होके बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अक्ल नहीं है कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले का मर्द, तुम्हारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे, वो धोती पहनते थे। बताओ, पहले का पुरुष भी खड़े होकर लघु शंका करता था कि बैठ के? बोलो क्यों? क्योंकि बैठना मर्यादा है, लघु शंका करना भी एक मर्यादा है, नहीं है? अब आप ना माने आज की आधुनिकता में, तो हम क्या करें? लघु शंका खड़े होके नहीं करनी चाहिए। खड़े होके बैल जानवर करते हैं। मनुष्य हो ना? क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हाँ, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे।
इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि। अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर भी आप शुद्ध हैं, जैसे कुछ खाए तो बिस्तर में बैठ के लोग खाते हैं, बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाओ तो आचमन करना चाहिए, मतलब थोड़ा पानी पीना चाहिए, शुद्धि होती है। अब आप लोग क्या करते हैं, खाए बिना पानी पिए घूम रहे हैं, इससे क्या होगा, नेगेटिविटी। इस संसार में दो चीजें हैं, पॉजिटिविटी और, जैसे लोग कहते हैं ना प्रेत आत्मा, भूत पिशाच, ये सब क्या है, ये कुछ दिखता नहीं है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। प्रेत क्या है, प्रेत नाम की चीज क्या है, भूत नाम की चीज क्या है। भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आ रहा है, नहीं। भूत का मतलब है नेगेटिविटी। उदाहरण से समझो, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो आप बताओ, ये भूत प्रेत, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भूत पिशाच है क्या, क्या है ये? सुनो, ये भूत पिशाच क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। ये भूत पिशाच, जैसे हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक नाम बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको पता है। क्यों कर ली? क्योंकि कोई भी एक दिन में तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना भाई, बार बार उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आए होंगे, थॉट आए होंगे, मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके भीतर नेगेटिविटी आने लगती है ना, तो पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। फिर कोई कुछ सुनाए समझाए समझ में नहीं आता, जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत। हाँ, ये जो गलत थॉट आपके भीतर आ गए, गलत विचार जो आपके भीतर आकर कब्जा कर लिया, जो बार बार आपको परेशान, डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, यही भूत प्रेत है, नेगेटिविटी। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है, हाँ या ना? आप मानते हैं इस बात को? कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश, बोलो हाँ। और कई जगह ऐसी होती है जहां जाने से हम लोग बिल्कुल भयानक सा दृश्य दिखता है, डर लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं। मतलब वो जगह का भी दोष है, वो नेगेटिविटी से भरी जगह है। आप एक बात बताओ ना, आप मंदिर जाओ और शमशान जाओ, दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की कि नहीं? बोलो हाँ। मंदिर जो है पॉजिटिविटी से भरा है, जबकि शमशान में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में, बाद में शमशान जरूर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें बड़ी सीख मिलती है कि आज जो ये आदमी जल रहा है, ऐसे हमें एक दिन जलना है। घमंड किस बात का है साहब, ये सबक वहीं से मिलती है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपके घर में मच्छर मक्खी कहां होते हैं ज्यादा? जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है वहां? क्यों? जहां गंदगी होगी अपने आप मच्छर वहां हो जाएंगे। आप मच्छर को फोन लगा के नहीं बुलाते, भाई साहब यहां गंदगी आ जाओ, बुलाते हो? आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी आएगी और डायरेक्ट वहीं जाके बैठेगी जहां घाव है। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यहां घाव है? क्योंकि उसके भीतर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की घ्राण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहां क्या है। उसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे, गलत चीज सुनते हैं, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, गंजेड़ियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली जाएगी और आपको क्या करेगी, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बैठ जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत ही विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे? गलत। वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को वो आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। आत्महत्या की प्रेरणा कोई और नहीं देता, खुद के भीतर के विचार कहते हैं कि यार मर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं, और फिर आदमी सोचता सोचता एक दिन फंदे पर लटक जाता है। जो भी आत्महत्या करता है वो एक दिन में नहीं करता, महीनों तक पहले सोचता है। बात सही है कि गलत है? महीनों तक प्लानिंग करता है। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे कि ये उसके मन में विचार आया ही क्यों? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं कथा सुनने चलूं? आप लोगों के अंदर तो आया कि चलो वृंदावन चलें, चलो कथा सुने, चलो झूमें, चलो नाचें, चलो गाएं, चलो आनंद से भगवान का कीर्तन करें, क्योंकि आपके भीतर पॉजिटिविटी है। उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, वही है भूत पिशाच। जो कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने घर को पॉजिटिव रखेगा, उसके पास कभी भूत पिशाच नहीं आएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर मतलब जहां भगवान का कीर्तन कथा, भगवान का गुणगान है, वहां भूत पिशाच मतलब नेगेटिविटी। बात समझ में आई? इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि अपने बाहरी शरीर को भी शुद्ध रखो और आंतरिक मन स्थिति को भी शुद्ध रखो। ठीक है? ये कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा करिए, अपनी माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की, अतिथि की सेवा से तन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है कीर्तन करने से, और धन की शुद्धि होती है दान करने से। जब आप दान करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं, आप सबके सहयोग से आपने दिया, वृद्ध माँ ने खाया, आपका धन भी शुद्ध हुआ और उससे आपको आशीर्वाद दुआएं भी मिल गई। आपको किसी तो आपने रोटी दे दी ऐसे। तो आज से कितने लोग लघु शंका करेंगे तो 4 कुल्ला करेंगे और पांव और हाथ धुलने का ख्याल रखेंगे? मुझे कंफर्म बताओ कौन कौन करेगा ये सब? ये शुद्धि है और ये बच्चों को सिखाओ, बड़ी काम की चीज, छोटी बात है।
पर छोटी छोटी दरारें ही अक्सर घर को डैमेज करती हैं। यदि समय से आप घरों की दरारों को ना भरें तो वो छोटी दरार डैमेज कर देगी ना पूरी बिल्डिंग को। बोलो हाँ, रिपेयर ना कराओ, मरम्मत ना, ऐसे ही ये छोटी छोटी दरारें हैं जीवन की। शुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गई। तो लघु शंका करने के बाद क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ और पांव धोएंगे, तब क्या बनेंगे आप? शुद्ध। फिर आप पूजा के अधिकारी हैं। भोजन जाओ रसोई में बनाओ, तब अधिकार है। शौच करने के बाद क्या करेंगे? एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान। इसके बिना शुद्धि नहीं। ध्यान कौन कौन रखेगा? कोई छोटा बच्चा है उसके लिए दोष नहीं है। बच्चा तो माँ की गोद में ही मलमूत्र करता है ना, उसके लिए दोष नहीं है क्योंकि बच्चा है। और बूढ़ा, जो बूढ़े हैं उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वो अधिक वृद्ध हैं। लेकिन जो समर्थवान है हमें दोष लगेगा। देखो जी, छोटा बच्चा ना माँ की गोद में सुसु करता है, बोलो हाँ, क्या उसे दोष लगता है? लेकिन 25 साल का बेटा जाए और माँ की गोद में सुसु कर आए तो दोष होगा कि नहीं? फिर तो समर्थ और असमर्थ। जब आप असमर्थ हैं तो आपका हर दोष अपराध माफ है, पर समर्थ हैं तो आपको पाप से, दोषों से बचना चाहिए। बात समझ में किस किस को आ गई? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलिकाल में क्या नहीं है? शुद्धि नहीं बची, दया नहीं बची। क्या है? केवल भगवान का गुणगान है। जो कथा सुनते हैं, जो दान करते हैं, उन्हीं के पास धर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा सत्संग किया करो। कलियुग है ना, सत्संग करने से ही सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है सांवरे से मिलने का। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है सांवरे से मिलने का। पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। ओ मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। हाँ मेरा पुकार रही आओ मेरे आ जाओ। ओ मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। विश्व भरे प्याले को, आजी विश्व भरे प्याले को अमृत में बनाना है। विश्व भरे प्याले को अमृत में बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। पुकार रही आओ मेरे बनवारी। ओ द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। ओ द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ा जाओ मेरा, चीर
धीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। धीर बढ़ा सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। तुम्हें भोग लगाना है, तुम्हें भोग लगाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। भक्ति महारानी उदास थी। नारद जी ने कहा देवी क्या हुआ? बोले महाराज कली काल में हम बड़े परेशान हैं, हमारे कल्याण का साधन बताओ। तब नारद जी ने वेद पुराण सुनाए पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर भक्ति महारानी को लेकर जब नारद जी वहाँ बैठे, सनकादियों ने भागवत सुनाई तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और कहा कि भागवत सुन के हमारा उद्धार हो गया। सोचिए भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जब भागवत सुनती हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। किससे? भागवत से। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के उद्धार हो सकता है क्या? पुण्यात्मा हो जाएगा ठीक है, कि पापी भी होगा? हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिकाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैया मैया तू पैटाप रहो मेरी माँ, मैया ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो उद्धार होगा? ये सवाल नारद जी ने किया सनकादियों से। बोले हाँ। एक गांव था उत्तमपुर, भागवत जी की एक कथा है। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, बड़े ज्ञानी पंडित जी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पत्नी थी, पैसा था, परिवार था। एक कमी थी, बस पुत्र नहीं था। पुत्र मिल जाता तो सब कुछ आ जाता। जीवन में कुछ कमी, कुछ ना कुछ कमियां तो बनी ही रहती हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है। आत्मदेव जी भगवान से बड़ी पूजा प्रार्थना किए, यज्ञ किए, जप किए, तप किए, साधन किया, नहीं हुआ। क्या हुआ? उनके पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए, तुम्हारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आत्मदेव जी परेशान हो गए। अच्छा आत्मदेव जी इससे परेशान नहीं हुए कि बेटा नहीं है, आत्मदेव जी इससे परेशान हो गए कि लोग ताना मारने लग गए, लोग गाली गलौज मतलब उल्टा सीधा कहने लगे, व्यंग करने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम
जब लोगों की बातें सुनते हैं तो हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं बहुत जिम्मेदारी से, मेरी माँ, आपने बच्चों को कितनी भी डिग्रियां दी हो, कितना भी पढ़ाया हो, लेकिन आप अपने बच्चों को थोड़ा बर्दाश्त करना भी सिखाना। क्या सिखाना? थोड़ा सह पाए, क्योंकि आजकल देखना भी रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आता है, परिणाम आते हैं, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं नंबर कमाए। माँ बाप का एक तो दबाव नहीं होना चाहिए इस तरह से, पहला। दूसरा, बच्चों को आप ना केवल पढ़ाओ मत, बच्चों को यह भी सिखाओ कि बेटा जरूरी नहीं है कि हम सदा कामयाब हों। आप लोग क्या सिखाते हो? बेटा कामयाब हो जाओ, ठीक है। ये बताओ, आपने कामयाबी का पाठ पढ़ाया और कल को बच्चे कामयाब ना हुए तो क्या करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कामयाबी का मुंह तो बार बार देखा है, कामयाबी बार बार मिली, हर क्लास में फर्स्ट आता रहा, काम किया, सफल हो गया। पर एक बार यदि उसे सफलता नहीं मिली, असफलता मिली, तो कई लोग असफलता को देख करके आत्महत्या करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को असफल होने के बाद भी वो किस तरह पॉजिटिव रहें? क्या ये पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए? सफलता असफलता तो प्रकृति का नियम है। आज मैं सफल हूं तो असफल भी हो सकता हूं, असफल हूं तो सफल भी हो सकता हूं। इसमें क्या है? आज मैं सफल और असफलता वैसी ही है जैसे दिन और रात एक दूसरे से जुड़े हुए। दिन रात जुड़े हैं ना, दिन है तो रात संभव है, होगी, पक्का है, रात है तो दिन भी बिल्कुल कंफर्म है। ऐसे सफल हो तो असफलता भी निश्चित है, असफल हैं तो सफलता भी निश्चित है। सदा थोड़ी नेताजी चुनाव जीतते हैं, कभी हारते भी हैं। अब सदा जीते और एक बार हार गए तो वो कहें डिप्रेशन में चले गए, भाई हम तो हार गए। नहीं, जरूरी नहीं है कि सदा कामयाबी मिलेगी। पांडवों को 12 साल वनवास भी जाना पड़ा। मखमल के गद्दों में सोने वाले राम को 14 साल कांटों कंकड़ में रहना पड़ा। बोलो हाँ। कल कौन सी परिस्थिति आए, जनकपुर की बेटी जनक नंदिनी माता सीता गुलाब की पंखुड़ियों में चले तो छाले पड़ जाते थे। मां जानकी के पांव में इतनी कोमल थी, लेकिन उन्हें कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ी कि नहीं? समय कब कैसा आकर खड़ा हो जाए, परिस्थितियां कब कहां कैसी बन जाएं, क्या आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पढ़ाई और सबसे बड़ी डिग्री यही है कि आपके बच्चे हर हालात में रहना सीख लें। यही कामयाबी है। डिग्रियां बड़ी हैं, बहुत डिग्रियां हैं आपके पास, पर हर परिस्थिति में आप रहना नहीं जानते, तो फिर सफलता किस काम की आपकी? आज सफलता है, कल का दिन किसने देखा? हमने बड़े बड़े लोगों को, अब सोचिए ना, अर्जुन जैसा योद्धा, महाभारत को जीतने वाला, जंगल के कोल भीलों से हार गया। आखिरी में अर्जुन हार गए। सदा विजय ना होगी, सदा जय जयकार ना होगी, सदा अनिरुद्धाचार्य की केवल स्तुतियां ना होंगी, अच्छाई ना, कई लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, मेरी आलोचना भी होगी, मुझे उन आलोचनाओं को सुनना भी पड़ेगा। सदा लोग मुझे अच्छा ना कहेंगे, लोग मुझे बुरा भी कहेंगे। मैं अच्छा तो सुन लेता हूं, क्या मैं बुरा सुन लेता हूं? क्या बुरा सुन के भी मैं चुप रहता हूं? हाँ, कितने लोग मुझे बुरा कहते आए, कहते हैं, कहते हैं, मीम्स बनती हैं मेरे नाम की, मैं कभी परेशान नहीं होता। सदा धैर्य, हर परिस्थिति में सम, हर परिस्थिति में हैप्पी रहना, हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखना, यही आपका बड़प्पन है। सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, 100वां दुर्योधन भी मर गया। तब गांधारी माता ने भगवान कृष्ण को क्या किया? श्राप दे दिया। जब 100 कौरव मारे गए तो गांधारी माता ने श्राप किसे दे दिया? भगवान श्री कृष्ण को। वो भगवान जिन भगवान पर किसी का कोई श्राप राप लागू, भगवान पर काहे का श्राप चलता है? कोई श्राप राप नहीं लागू होता। लेकिन एक मां की मर्यादा को रखने के लिए, एक मां के वचन को रखने के लिए गांधारी माता का श्राप भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। और वही श्राप क्या था कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के मरा, कृष्ण तुम्हारा भी वंश आपस में लड़कर मरेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के आखिरी में 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। और कृष्ण देखते रहे और देखते रहे, बेटा को मरते हुए, पोता को मरते हुए, पर मुस्कुराते रहे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। यही ना कृष्ण सिखा रहे हैं। तुम कृष्ण की पूजा तो करते हो, पर कृष्ण से सीखा क्या? हमारे कृष्ण वो हैं जहां सामने पोता मर रहा है। क्यों मर रहा? क्योंकि मां गांधारी का श्राप भगवान पर लागू नहीं होता, पर लागू कर लिया कि मां का वचन मिथ्या ना हो।